तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट दूसरा है, ठीक है। और हमको लगता है कि आज इस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बचे थे, कुछ टाइप बचा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो आज मैं पार्ट 2 में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो टाइप आप जो बचा हुआ है, जो इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहले बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप लोगों को वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ आप पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए आज के क्वेश्चन नंबर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं स्टूडेंट। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जैसे बनते हैं सब कुछ डिस्कस करने वाला, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए 2 समीकरण दे देगा आपको, करेगा कि इस समीकरण को हल तो कीजिए, लेकिन किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो अब आपको जानना होगा कि प्रतिस्थापन विधि से हम किस तरह समीकरण को सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, कुछ नहीं, बहुत ईजी होता है। जैसे आपको समीकरण दिया है ना, x - y = 2, तो ये सब समीकरण क्या मान लीजिए, पहला मान लीजिए। और दूसरा आपको क्या दिया है, 4x प्लस क्या दे रखा है, 7y बराबर क्या दे रखा है, 30, ठीक है। कोई बात नहीं, इस समीकरण हम क्या मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं। सिंपल, आपको कुछ करना नहीं, समीकरण पहला दूसरा से किसी का कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका मन है समीकरण पहला से निकले चाहे समीकरण दूसरा से। चलिए समीकरण छोटा पहला लग रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण पहला से। और समीकरण पहला से मतलब समझ रहे क्या होता है, पहला समीकरण आपको क्या दिया है, x - y बराबर क्या दे रखा है, 2, ठीक है। ये चीज़ अब देखिए, अगर यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल दूँ तो यह 2, अब -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y। मतलब ये समीकरण नंबर कितना आ गया, तीसरा। हमको ये मालूम चल गया कि x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू कितना आ गया, 2 + y आ गया। अब सिंपल आपको करना क्या है कि जो x का वैल्यू निकला वही x का वैल्यू आपको समीकरण दूसरा में रख देना है। तब सिंपल आपको करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x बराबर 2 + y का मान, x बराबर 2 + y का मान किस में रखने पर, इसमें रखने पर, मतलब समीकरण दूसरे में रखने पर, समीकरण दूसरे में रखने पर। सिंपल करना आपको, समीकरण दूसरा में रख दीजिए। अब समीकरण दूसरा में रखने का मतलब कि क्या, समीकरण दूसरा दिया है 4x प्लस 7y बराबर 30, ये ना दे रखा है। तो सिंपल है आपका 4, और देखिए x आ गया तो गुणे x के हम क्या रखेंगे, 2 + y रखेंगे, और क्या, और प्लस आपका 7y बराबर 30। अब सिंपल इसे सोल्यूशन कर दीजिए। तो 4 को गुणा 2 में होगा तो 8, और प्लस 4 को गुणा y में होगा तो 4y, और प्लस ये हो जाएगा 7y बराबर इधर हो गया 30। अब 8 और प्लस 7y 4y कितना होता है, 11y होता है, इतना तो जानते हैं आप लोग, यह 30 हो गया। अब करना है यहाँ पे कि 11y बराबर हो जाएगा 30। आप ही बताइए, +8 उधर जाएगा तो -8 में नहीं होगा, 100% होगा। अब ये बताइए कि 11y बराबर, यहाँ से बताइए 30 में से 8 जाएगा तो 22 नहीं बचेगा, यहाँ से y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 22 बटे कितना हो जाएगा, 11, काटा दीजिए। y बराबर क्या निकल गया, 2। तब आप हमको ये मालूम चलेगा कि y बराबर 2 निकल गया। तो y बराबर 2 का मान किसी समीकरण में रख लीजिए। तो y बराबर 2 का मान समीकरण यहाँ पे तीसरा में रख लीजिए, समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा में रखने पर। अब समीकरण तीसरा क्या दे रखा है, समीकरण तीसरा तो ये दे रहा है ना, x बराबर 2 + y, तो x बराबर 2 + y दे रखा है। तो सिंपल x बराबर क्या हो जाएगा, 2 और प्लस y की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 आया y की वैल्यू, तो x बराबर 2 2 4, तो यहाँ पे x बराबर 4 आ गया, y बराबर 2। यही होता है प्रतिस्थापन विधि से सोल्यूशन करना होता है किसी समीकरण को। देख रहे हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इजीली हम लोग इसे सोल्यूशन कर दिए। तो बहुत ही सिंपल होता है, इसी प्रकार लगा जाता है। आई होप आप लगाना भी जानते रहे होंगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस कीजिए, आप तो जानते हैं मैथ में आप टैलेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर हो गया, नो डाउट आपको होना चाहिए। मैंने बहुत जो जिसको आता भी नहीं हो मैं इतना आसान से बताया हूँ कि उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वही समीकरण 3x - y बराबर -1 और 2x - y बराबर -3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे किस प्रकार हल करते हैं, विलोपन विधि। तो देखिए एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक विलोपन विधि होता है, एक वज्र गुणन। ये तीनों में से तीनों बता दे रहा हूँ, एक तो फंसेगा ही फंसेगा आप लोगों को, भाई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप दूसरा है आज का, और क्वेश्चन दिया, इक्वेशन दिया आपका कि 3x - 5y बराबर -1, इसे समीकरण 1 मान लिया जाए, और 2x - y बराबर -3, इसे समीकरण 2 मान लिया जाए। देखिए विलोपन विधि में होता है, विलोपन विधि ये कहता है कि इन दोनों समीकरणों को कोई ना कोई वैल्यू बराबर करके तब इसे हल कीजिए। तो बताइए 3x यहाँ पे 2x, यहाँ 5y, यहाँ पे सिर्फ y, यहाँ पे -1 -3, तो कोई वैल्यू बराबर है नहीं। अच्छा इसमें 5 को गुणा कर देते थे, ये भी 5y हो जाता है, ये भी 5y हो जाता है कि नहीं। बस यहाँ पे 5 को गुणा कर दीजिए, बस लिखना पड़ेगा आपको क्या, कि समीकरण दूसरे में 5 से क्या करने पे, गुणा करने पे,
5 से गुणा करने पे। अब समीकरण दूसरा में अगर 5 से आप गुणा कर रहे हैं तो समीकरण पहला तो कुछ नहीं होगा, पहला तो उसी तरह रहेगा 3x माइनस 5y बराबर -1। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा ना समीकरण पहला। ऐसा गुणा कर देंगे तो 5 दूनी के 10x, अब माइनस क्या हो जाएगा 5y, और माइनस 5 15, इसे समीकरण तीसरा मान लीजिए। अब समीकरण पहला और तीसरा देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो भाई यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा घटाने पर, क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज होता है ना, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर चेंज का मतलब कि प्लस होता है माइनस में, माइनस है तो प्लस में, या माइनस होता है प्लस में। अब -5 या प्लस -5y या +5y कैंसिल हो गया, बच गया इधर क्या माइनस है प्लस, अब प्लस माइनस आता है तो घटता है। 10x में से 3x जाएगा तो 7x, चिन्ह किसका लगेगा बड़े वाला का, बड़े वाला का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इधर तो काम खत्म, बराबर प्लस माइनस, प्लस माइनस होता है तो घटता है, तो क्या हो जाएगा 15 में से 1 जाएगा तो 14, चिन्ह किसका लगेगा बड़े वाला का, बड़े वाला का चिन्ह क्या है यहाँ पे, तो बड़े वाला का चिन्ह क्या है स्टूडेंट प्लस में। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो x बराबर क्या जाएगा 14, और यहाँ पे क्या जाएगा 7, भाग में चिन्ह तो माइनस का लेके आएगा अपने साथ, तो 7 दूनी के 14, तो x बराबर क्या आ गया -2। और तब x बराबर -2 आ गया, तब सिंपल है कुछ में रख दीजिए, तब लिखिए x बराबर -2 का मान, x बराबर -2 का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, समीकरण 2 में रखने पे, 1 में रखेंगे तभी आ जाएगा, 3 में रखेंगे तभी भी आ जाएगा, किसी में रख दीजिए। तो x बराबर -2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है यहाँ पे कि 2x - y बराबर -3 था, सिंपल, तो 2 गुड़े x आ गया, तो x के क्या लिखेंगे -2, फिर -y बराबर -3, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है, प्लस में माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 दूनी के 4, फिर -y बराबर -3। अब देखिए यहाँ से -y के वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 तो ऐसे ही रहेगा, ये +4 उधर जाएगा, अरे -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचेगा क्या -y बराबर, ये प्लस माइनस तो घट जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 चिन्ह लग जाएगा किसका प्लस का। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल तो y बराबर ये चिन्ह इसको दे देगा तो हो जाएगा -1, तो यहाँ y बराबर -1 आ गया और x बराबर -2 आ गया, तो ये तो समीकरण का हल है। तो देखिए ये भी सिंपल आपको विलोपन विधि समझ में आ गया। विलोपन विधि मतलब ये चीज होता है कि दो इक्वेशन दिया तो दोनों इक्वेशन में से कोई एक वैल्यू बराबर करके हल करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि कोई दो समीकरण से कोई x और x की वैल्यू निकाल देते थे, वो मान समीकरण दूसरा में पुट अप करके y की वैल्यू निकाल देते थे, बस। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए तीसरा मैं बता देता हूँ कि और किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप क्लियर होता है, वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को ना। चलिए टाइप तीसरा देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछता है, देखिए इस प्रकार के टाइप बनते हैं आपके क्वेश्चन की। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म, एक समीकरण ये देगा, एक समीकरण ये पूछेगा कि संगत है या असंगत है। तो चलिए पहले इसे सोल्यूशन करके देखते हैं कि संगत है या असंगत में। पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से संगत और असंगत, प्रतिच्छेदित रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने समांतर रेखाएं सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया उस प्रकार के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इस प्रकार भी बनते हैं, 2 समीकरण देगा, पूछेगा कि संगत है या असंगत, चेक कर लेते हैं। तो पहला समीकरण दिया आपको 2x - 3y बराबर 8, ये समीकरण क्या है पहला। दूसरा क्या दे रखा है 4x - 6y बराबर 9, यह समीकरण दूसरा। अब संगत चेंज करने के लिए मुझे पहले a b c का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण पहला, तो इसे हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y, ठीक है, और बराबर यहाँ पे c1 रख सकते हैं। ठीक है, यह जाएगा a2x प्लस b2y बराबर इधर c2 हो जाएगा। ठीक है, अब तुलना कर लीजिए, तुलना करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 बराबर क्या निकल जाएगा 2, और b1 बराबर -3, और c1 बराबर क्या निकल जाएगा 8। इस तरह इसको तुलना करेंगे तो a2 बराबर क्या निकल जाएगा 4, और b2 बराबर क्या निकल जाएगा -6, और c2 बराबर 9। अब a1 b1 c1 और a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकल गया। अब क्या रहा संगत है असंगत। ठीक है, तो पहले चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि पहले हम यहाँ पे देखेंगे a1 बटा में a2, a1 बटा a2, a1 क्या है 2 और a2 क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, इसे कटाइए तो 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, यहाँ a1 बटा a2 1/2 आ गया। इसी तरह हम चेक करेंगे b1 बटा b2 को। अब b1 बटा b1 क्या है आपका -3, b2 क्या है -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, ये भी आपका 1/2 आ गया। एक बचा आपका c1 बटा c2, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। c1 बटा c2 की वैल्यू कितना है 8, और c2 वैल्यू कितना है 9, तो ये 8 बटा 9। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब a1 बटा a2 जो है वो बराबर हो जा रहा है b1 बटा b2 के, लेकिन ये नहीं लास्ट वाला बराबर हो रहा है c1 बटा c2 के। और जब ये कंडीशन बनता है तो क्या होता है आपका संगत होता है क्या असंगत, सब लोग जानते हैं क्या होता है असंगत होता है। ठीक है, मैंने कल डिस्कस कर दिया था असंगत है। तो मतलब वही हमसे पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण संगत है असंगत है, क्या है असंगत है। मैंने प्रूफ के साथ बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करके बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर।
चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आपका 36 मीटर दिया है। कोई एक आयताकार बाग है, मान लीजिए कि ये कोई आयताकार बाग है। इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है, ठीक है, परिमाप यह पूरा होता है। अर्ध परिमाप मतलब यहाँ से लेके आपका यहाँ तक अर्ध परिमाप क्या है 36 मीटर है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई आपका 4 मीटर। देखिए कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी आयताकार की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। अब बाग की हमको क्या करना है, यहाँ पे विमाई का मतलब समझ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो चलिए आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। लंबाई हमको मालूम नहीं रहेगी तो हम चौड़ाई से कैसे 4 मीटर अधिक करेंगे उसको, नहीं ना, पहले हमको लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल करते समय कि माना बाग की क्या लंबाई। अगर हम बाग की लंबाई स्टूडेंट अगर यक्स मीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यक्स मीटर, तब बाग की लंबाई अगर यक्स मीटर है स्टूडेंट, ठीक है, तथा यहाँ पे मान लें कि चौड़ाई मान लिया जाए, तथा चौड़ाई क्या है वाई मीटर है, ठीक है। बाग की लंबाई मैंने यक्स मीटर मान लिया, बाग की चौड़ाई मैंने वाई मीटर मान लिया। अब प्रश्नानुसार हमें ये कह रहा है यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हमसे ये कह रहा है कि एक बात आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। अब यहाँ लिखेंगे कि बाग का अर्ध परिमाप जो दिया है पहले उसको लिखना पड़ेगा ना सिस्टमेटिक ढंग से, अर्ध परिमाप, ठीक है। बाग का अर्ध परिमाप स्टूडेंट कितना दिया है यहाँ पे, जैसा देख पा रहे हैं आपको 36 मीटर, ठीक है, 36 मीटर दे दिया रखा है। फिर कह रहा है यहाँ पे एक बात समझिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि अच्छा आप हमको एक चीज़ बताइए तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा आयताकार बाग का परिमाप निकालने का सूत्र जानते हैं आप लोग क्या होता है? देखिए बाग का अर्ध परिमाप को मतलब समझ रहे हैं, अर्ध परिमाप को मतलब कि ये वाली भुजा और सिर्फ ये वाली भुजा, अगर ये भुजा x मीटर में बना है उन्हें की लंबाई x मीटर और चौड़ाई क्या y मीटर है। तो देखिए कह रहा है कि अर्ध परिमाप को मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा टोटल योग कितना होना चाहिए 36, यही दिया है। तो ये बताइए बाग का अर्ध परिमाप अगर 36 मीटर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x प्लस y बराबर 36, क्योंकि यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी जोड़ेंगे तभी तो 36 मीटर का अर्ध परिमाप होगा। समझ रहे हैं ना, टेक्निकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बन गया समीकरण पहला, अर्ध परिमाप ये हो गया, ठीक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से कितना 4 मीटर अधिक है। लंबाई मतलब जो लंबाई यक्स है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिससे अधिक कहता है उसी में जोड़ते हैं। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। चलिए इस तरह होगा तभी आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, तो इसलिए हम चौड़ाई में 4 जोड़ के क्या कर दिए, इसको बराबर कर दिए। यहाँ से अब देखिए करना आपको ये चीज़ है कि यक्स प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर इधर बच गया 4। यहाँ से आपका समीकरण दूसरा निकल गया। तो ये समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, सिंपल। समीकरण पहला यहाँ लिखेंगे हम लोग कि समीकरण पहला व समीकरण दूसरा को हल करने पे, चलिए हल कर लेते हैं। हल करने पे समीकरण पहला समीकरण दूसरा को हल करेंगे। समीकरण पहला क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 36, ये समीकरण पहला है। और समीकरण दूसरा दे रखा है x माइनस वाई बराबर क्या 4, ये समीकरण दूसरा है। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए ये भी प्लस वाई माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पे, और जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, बस प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x कितना हो जाएगा 2x बराबर 36 और 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40/2, घटा दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 20, x बराबर आ जाएगा 20। अब x बराबर 20 आ गया तो किसी में वैल्यू रख के y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो हम लिखेंगे x बराबर 20 का मान, x बराबर 20 का मान। समीकरण दूसरा छोटा लग रहा है ना, समीकरण दूसरा में रखने पे, क्योंकि छोटा है समीकरण दूसरा में रखना है तो सिंपल रख दीजिए। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है 4, तो यहाँ पे x क्या है 20, तो 20 माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए 20 प्लस 4 इधर आएगा तो -4 बराबर है माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, तो 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा 16 बराबर क्या आ जाएगा y। तो हमको ये मालूम चल गया कि यहाँ पे x बराबर कितना आ जा रहा है 20 और y बराबर कितना आ जा रहा है 16। तो x बराबर 20 मीटर, y बराबर 16। x को मैंने माना था क्या लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई कितना आ गया 20 मीटर आ गया, और चौड़ाई कितना आ गया यहाँ पे 16 मीटर। तो देखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हुआ कि नहीं, ये 16 है 20 है तो 4 मीटर तो अधिक है ना हुआ, मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको याद करना होता है, कुछ ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं लगा पाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से इस क्वेश्चनों को सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोण, समपूरक कोण में तो जानते हैं जिन दोनों कोणों का योग अगर 180 अंश हो जाए उसी को समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमको दोनों कोण तो मालूम नहीं है कि उसका योग 180 अंश होगा, तो समपूरक कोण तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ना हमको बड़ा ही कोण मालूम है ना छोटा ही कोण मालूम है। ठीक है, तो हमें बड़ा और छोटा कोण मानना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि माना बड़ा कोण, क्या है, माना बड़ा कोण। तो माना बड़ा कोण को हम क्या मान लेंगे, x डिग्री मान लेंगे। ठीक है, तथा छोटा कोण, तथा छोटा कोण को क्या मानना पड़ेगा, तथा छोटा कोण को हमें y डिग्री मानना पड़ेगा कि y डिग्री है। चलिए ठीक है, इतना हमने बड़ा कोण मान लिया, छोटा कोण मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है संपूरक क्या कहता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18। संपूरक कोण वही होता है कि अगर पहला कोण आता था दूसरे कोण को जोड़ दिया जाए, अगर दोनों का योग अगर 180 अंश के बराबर आ गया, इसी को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो हमको मालूम चल गया कि x + y बराबर 180 अंश संपूरक कोण। यहाँ से समीकरण और पहला तुरंत बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण और पहला यहाँ पे बन गया। अब फिर देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उनका कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। जब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक हो गया, मतलब कि क्या है, बड़ा कोण। अब देखिए बड़ा कोण क्या है, यक्स जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। मैंने क्या बताया, जिसमें अधिक रहेगा उसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो इसमें 18 अधिक जोड़ दिया, यह समीकरण क्या हो गया, दूसरा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब सिंपल आपको करना क्या है, समीकरण पहला और दूसरा यहाँ पे सोल्यूशन कर दिया, नहीं तो यहाँ से टेबल निकाल दीजिए। जैसे यक्स है और प्लस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -y बराबर इधर बच जाएगा 18। इसे तीसरा मान लीजिए, बात है खत्म। समीकरण पहला और तीसरा को हल कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग समीकरण पहला व समीकरण तीसरा को हल करने पे, समीकरण पहला और समीकरण तीसरा को हल करने पे कर लीजिए। क्या करना है, बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब करना है तो पहला समीकरण क्या है, x + y बराबर क्या दे रखा है, 180 अंश, बिल्कुल सही समीकरण पहला। और तीसरा दे रखा है x - y बराबर 18, बिल्कुल सही तीसरा। देखिए ये भी प्लस या माइनस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जोड़ने की जरूरत है। तो लिखेंगे क्या करने पे, जोड़ने पे। अब जोड़ने भैया जोड़ दीजिए, तो +y - y कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ जोड़ेंगे तो 8 8 1 9 198 अंश। ठीक है, करना हमको एक चीज़ है, तब यहाँ से कितना गया, 198 अंश आ गया। तो सिंपल आप क्या कीजिए कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 198/2 काट दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 9 18, x बराबर कितना जाएगा, 99 अंश। अब x बराबर 99 अंश आ गया तो बात खत्म। x बराबर 99 अंश का मान किसी वैल्यू में रख लीजिए, तो x बराबर 99 का मान समीकरण तीसरा रख लीजिए, छोटा लग रहा है, समीकरण तीसरा में क्या करने पे, रखने पे। अब तीसरा में रखने के बाद आगे तो तीसरा उतारना पड़ेगा भैया। आइए तीसरा x - y बराबर 18 अंश, जहाँ x 99 रख देंगे, -y बराबर 18 अंश। अब देखिए 99 + 18 इधर आएगा तो -18 बराबर -y उधर जाएगा तो +y। 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, कितना बच गया, 81 अंश। ठीक है, अब 81 अंश बराबर क्या हो गया, y। तो सिंपल यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 99 अंश, और y बराबर क्या आ गया, 81 अंश। ये हो गया हमारा बड़ा कोण और ये हो गया छोटा कोण। देखिए क्या करा था, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक था, 18 अधिक है कि नहीं, बिल्कुल अधिक आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो आंसर मेरा सही है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आएंगे और जो कि आसानी से आप लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 4 वाले रैखिक समीकरण और चैप्टर से। ठीक है, आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा डिस्कस किया और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसका पार्ट तीसरा आएगा। ठीक है, इसका पार्ट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका पार्ट तीसरा में लेकर आऊँगा, तुरंत कल लेकर आ जाऊँगा, बता दूंगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने बनते हैं सब समाप्त कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।